रोशनियों का शहर कराची एक हलचल मचाने वाला शहर था, सकाफतों और रवायात का पिघलने वाला पार्ट था। शहर के वस्त में बुलंद-ओ-बाला इमारतों और हलचल से भरे बाजारों के दरमियान आयशा रहती थी, जो बेमिसाल खूबसूरती और जहानत की हामिल थी। वो एक मुमताज़ ताजिर की बेटी थी, जिसकी परवरिश मुराद और ऐशो इशरत की दुनिया में हुई थी। उसके दिन समाजी इज्तिमाआत, खैराती प्रोग्रामों और इल्म के हुसूल से भरे हुए थे। पूरे शहर में क्लिफ्टन के ज़्यादा मुतमव्विल महल्ले में हमजा रहता था, जो फिनांस की दुनिया में एक उभरता हुआ सितारा था। वो खूबसूरत, करिश्माती और तेज़ अक्ल के मालिक थे। इसके दिन बोर्ड रूम्स में गुजारे सौदे तय करने और हिकमत अमली के फैसले करने में। अपने मसरूफ़ तर्ज ज़िंदगी के बावजूद हमजा कुछ और के लिए तड़पता था, ऐसा ताल्लुक़ जो उसकी दुनिया की सतही कैफियत से बालातर हो। एक शाम आयशा और हमजा ने खुद को एक ही चैरिटी गाला में पाया। जब वो हुजूम में घुल मिल गए तो उनकी नज़रें कमरे में जा पहुंची। एक फौरी चिंगारी थी, एक ऐसा ताल्लुक़ जिसे उनमें से कोई भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। वो एक दूसरे की तरफ इस तरह खींचे गए जैसे शोले की तरफ कीड़े। उनकी गुफ्तगू आसानी से रवां दवां थी। जैसे जैसे रात ढल रही थी, हमजा और आयशा ने अदब, फ़िन और समाजी इंसाफ के लिए मुश्तरका जज्बा दरियाफ्त किया। वो घंटों बातें करते थे, उनके अल्फाज ख्वाबों और उमंगों की टेपिस्ट्री बनते थे। इस शाम जब वो अलग हुए तो वो जानते थे कि उनके रास्ते एक वजह से पार हो गए थे। कराची के मुतहर्रिक समाजी मंजरनामे के पस मंजर में उनका रिश्ता परवान चढ़ा। उन्होंने मिलकर शहर को तलाश किया, हाथ में हाथ डालकर छुपे हुए जवाहरात को दरियाफ्त किया और ऐसी यादें तख्लीक की जो जिंदगी भर रहेंगी। ताहम उनकी मोहब्बत इसके चैलेंजों के बगैर नहीं थी। मुख्तलिफ समाजी पस मंजर से ताल्लुक़ रखने वाले उनके ख़ानदानों को उनके इत्तेहाद के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात थे। आयशा के वालिद एक रिवायती आदमी हमजा को कबूल करने में हिचकिचा रहे थे, जो एक ज़्यादा आज़ाद ख़याल ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था। इसे खदशा था कि उनका रिश्ता ख़ानदान की साख को दागदार कर देगा। दूसरी तरफ हमजा की वालिदा आयशा की पनाह में परवरिश और उनके ख़ानदान के तर्ज ज़िंदगी के मुताबिक ढालने की सलाहियत के बारे में फ़िक्रमंद थीं। रुकावटों के बावजूद हमजा और आयशा अपनी मोहब्बत के लिए लड़ने के लिए पुरज़्म थे। उन्होंने ख़ानदानी नापसंदीदगी से लेकर मुआशरती तवक्कुआत तक बेशुमार चैलेंजों का सामना किया, लेकिन उन सब के बावजूद उनकी मोहब्बत साबित कदम रही। उन्होंने एक दूसरे का साथ दिया, एक दूसरे के शाना बशाना खड़े हुए और दुनिया पर साबित कर दिया कि उनकी मोहब्बत किसी भी मुसीबत से ज़्यादा मजबूत है। आखिर में हमजा और आयशा की मोहब्बत ने तमाम मुश्किलात पर फतह हासिल की। उनके ख़ानदानों ने उनके प्यार की गहराई को महसूस करते हुए आखिरकार उनके इत्तेहाद को अपनी नेमत दी। उनकी शादी एक शानदार तकरीब में हुई, जिसमें उनकी दो सकाफतों के इम्तिजाज का जश्न मनाया गया। जब वो एक साथ अपने सफ़र का आगाज़ कर रहे थे, हमजा और आयशा को मालूम था कि उनकी मोहब्बत की कहानी अभी शुरू हुई है। वो मोहब्बत हंसी और लामुतनाही इम्कानात से भरी एक साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए पुरजोश थे। उनकी कहानी मोहब्बत की ताकत का सबूत थी, एक ऐसी मोहब्बत जिसने हदों से तजावुज़ किया, तवक्कुआत से इनकार किया और दो रूहों को इस तरह से इकट्ठा किया जो वाकई गैर मामूली था। हमजा और आयशा की शादी एक अफसानवी हकीकत थी। वो क्लिफ्टन में अपने पुरतायुश घर में बस गए, जो प्यार और मोहब्बत से घिरा हुआ था। उनके दिन रोमानवी डिनर, साहिल समंदर पर तफरीही चहलकदमी और कराची के मुतहर्रिक शहर को एक साथ तलाश करने से भरे रहे। ताहम उनकी खुशी उसके चैलेंजों के बगैर नहीं थी। आयशा इस्तेहकाक की ज़िंदगी की आदी थी, इसे घर चलाने के तकाज़ों से हम आहंग होना मुश्किल महसूस हुआ। दूसरी तरफ हमजा ने एक शौहर के तौर पर अपनी ज़िम्मेदारियों के साथ अपने अहम करियर को मुतवाज़िन करने के लिए जिदोजहद की। उनकी इब्तिदाई जिदोजहद के बावजूद हमजा और आयशा की मोहब्बत वक्त के साथ साथ मजबूत होती गई। उन्होंने एक दूसरे की ज़रूरियात के मुताबिक ढाला और मोटी और पुतली के ज़रिए एक दूसरे को सहारा देना सीखा। उनका ख़ानदान जल्द ही उनके पहले बच्चे नूर नामी एक खूबसूरत बच्ची की आमद के साथ फैल गया। नूर हमजा और आयशा की ज़िंदगी में बेपनाह खुशी और मकसद लेकर आई। वो अपनी छोटी बच्ची को बढ़ते और तरक्की करते हुए, इसके पहले कदमों, इसके पहले अल्फाज और उसके स्कूल के पहले दिन देखकर बहुत खुश थे। जैसे जैसे नूर बड़ी हुई, हमजा और आयशा को नए चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। उन्होंने अपने करियर और वालिदैन के तौर पर अपनी जिम्मेदारियों के दरमियान तवाज़ुन तलाश करने के लिए जिदोजहद की। उन्होंने तेज़ी से बदलते हुए मुआशरे में बच्चे की परवरिश के दबाव का भी मुकाबला किया। एक दिन शहर में एक सानिहा हुआ। तबाहकुन ज़लज़ले ने कराची को हिलाकर रख दिया, जिससे बड़े पैमाने पर तबाही और जानी नुकसान हुआ।
हमजा और आयशा समेत लातादाद दीगर अफराद इस आफत से मुतासिर हुए। उनके घर को नुकसान पहुंचा और वो नकल मकानी पर मजबूर हुए। ज़लज़ले के बाद हमजा और आयशा ने तबाही से मुतासिरा अफराद की मदद के लिए अनथक मेहनत की। इन्होंने इमदादी कैंपों में रज़ाकाराना तौर पर काम किया, इमदादी सामान तकसीम किया और उन लोगों को तसल्ली दी जिन्होंने अपने प्यारों को खो दिया था। इस दौरान उनके तजर्बात ने उन्हें एक दूसरे के करीब लाया और इंसानियत पर उनके ईमान को मजबूत किया। जैसे जैसे कराची ज़लज़ले से धीरे धीरे संभल गया, हमजा और आयशा ने अपनी ज़िंदगियों को असर नो तामीर किया। वो एक नए घर में चले गए जो उनकी लचक और उनकी पायदार मोहब्बत की अलामत है। उनकी कहानी इंसानी रूह की मजबूती का सबूत थी, एक ऐसी मोहब्बत जिसने तूफानों का मुकाबला किया, चैलेंजों पर काबू पाया और पहले से ज्यादा मजबूत उभरा। जैसे ही वो मुस्तकबिल की तरफ देख रहे थे, हमजा और आयशा जानते थे कि उनकी मोहब्बत बढ़ती और तरक्की करती रहेगी, एक ऐसी दुनिया में उम्मीद की किरण जो अक्सर तारीकी से भरी रहती है। साल गुजर गए और हमजा और आयशा की मोहब्बत की कहानी खुलती चली गई। उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश की, उन्हें कामयाब बालिग होते देखा और दादा दादी की खुशियों और चैलेंजों का तजर्बा किया। उनकी मोहब्बत हमेशा की तरह मुतहर्रिक और पुरजोश रही। वो अब भी हाथ थामे राज बांधते और एक साथ मुहिम जोई के ख्वाब देखते। उनका घर अमन और खुशी का गहवारा था, एक ऐसी जगह जहां मोहब्बत और हंसी भरी हुई थी। जैसे जैसे वो बड़े हुए, हमजा और आयशा ने अपने सफ़र पर गौर किया। उन्होंने लातादाद चैलेंजों का सामना किया, मुश्किलात पर काबू पाया और एक साथ मिलकर जिंदगी बनाई जो वाकई गैर मामूली थी। उनकी मोहब्बत की कहानी इंसानी ताल्लुक की पायदार ताकत का सबूत थी, एक ऐसी मोहब्बत जो वक्त की आजमाइश पर खड़ी थी। एक शाम जब वो अपनी बालकोनी में बैठे कराची की चमकती हुई रोशनियों को देख रहे थे, हमजा आयशा की तरफ मुतवज्जे हुए और कहा, मुझे अब से मिलकर बहुत खुशी हुई है। आयशा ने मुस्कराकर जवाब दिया, मैं भी, मेरी मोहब्बत मुझे भी। और इस तरह उनकी मोहब्बत की कहानी जारी रही, दो दिलों की एक लाजवाल कहानी जो हमेशा के लिए जड़ी हुई थी, एक ऐसी मोहब्बत जो आने वाली नस्लों तक बरकरार रहेगी। कई दहाइयों बाद हमजा और आयशा को उनके खानदान ने घेर लिया। उनके बच्चे, पोते पोतियां और नवासे नवासियां उनके अर्द गिर्द जमा हो गए, कहानियां और हंसी बांट रहे थे। उनका घर मोहब्बत की गर्मी और अच्छी जिंदगी की बाज़गश्त से लबरेज था। जब वो इकट्ठे बैठे थे, नौजवान नस्ल ने बड़ी तवज्जो से सुना जब हमजा और आयशा ने अपनी जवानी की कहानियां सुनाई। उन्होंने अपनी पहली मुलाकात, अपने चैलेंजेस और अपनी अटल मोहब्बत के बारे में बात की। नौजवान नस्ल उनकी कहानी से मुतासिर हुई, उनकी लचक और उनकी मोहब्बत की पायदार ताकत से मुतासिर हुई। हमजा और आयशा की मीरास उनके खानदान के दिलों में जिंदा थी। उनकी मोहब्बत की कहानी इंसानी ताल्लुक की पायदार ताकत का सबूत थी, एक ऐसी मोहब्बत जिसने नस्लों को उबूर किया और दुनिया पर अमिट निशान छोड़ा। एक शाम जैसे ही सूरज उफ़ुक़ से नीचे डूब गया, शहर पर सुनहरी चमक डाली, हमजा और आयशा अपनी बालकोनी में हाथ जोड़कर बैठ गए। उन्होंने इस शहर की तरफ देखा जिसे उन्होंने इतने सालों से घर बुलाया था, एक ऐसा शहर जिसने उनकी मोहब्बत की कहानी को मंजर आम पर आते देखा था। तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे? हमजा ने पूछा तो इसकी आवाज़ नरमी से भर गई। आयशा ने मुस्कराकर सर हिलाया। मैं इसे कभी नहीं भूलूंगी। और सोचने के लिए हमजा ने आगे कहा, इन तमाम सालों के बाद हम अब भी यही हैं, एक साथ। आयशा ने हाथ दबाया। और हम हमेशा रहेंगे। जब वो नीचे शहर की रोशनियां टिमटिमाती देख रहे थे, हमजा और आयशा को मालूम था कि उनकी मोहब्बत की कहानी अभी खत्म नहीं हुई। उनकी मीरास जिंदा रहेगी, आने वाली नस्लों के लिए उम्मीद की किरण, मोहब्बत की पायदार ताकत का सबूत।